This had always been an aim that we have to be officially a green school. I really wish कि ये अवार्ड स्कूल को नहीं, एक हमारे सिटी को भी जाए ग्रीन सिटी. My only one aim is there that education is not for life. Education is life itself. इनको जो सिखाना है हमने, इनके लिए, कुदरत के लिए, जो सबको लेके चले. So this Green School program is basically organized by Center of Science and Environment. पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. दर्शकों, अगर हम बात करें ग्रीनरी की, अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, ये हमारा जीवन है और इनके लिए हमें अपनी लाइफ में एफर्ट्स करने चाहिए ताकि जितनी ग्रीनरी बढ़ेगी उतनी हमारी लाइफ भी खूबसूरत होगी. और ऐसा ही कुछ हमेशा करते रहते हैं स्टालवर्ट वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल मैम मनीषा धानुका जी. और उनके स्कूल में सिर्फ वो ही नहीं इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, बल्कि उनकी गाइडेंस के चलते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं. उनका एक खास ग्रीन क्लब बन चुका है जहां पर एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कुछ किया जाता है. और इस साल भी हर साल की तरह CSE की तरफ से उन्हें ग्रीन अवार्ड भी मिला है. सो यहाँ पर अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उसी टीम से जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए और ये जो ग्रीन अवार्ड हासिल किया. मैम, सबसे पहले तो मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट. थैंक यू सो मच कविशा. मैम, ऑलवेज जब भी हम आपसे बात करते हैं कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ मैसेज हमें मिलता है, हमारी जितनी भी व्यूअर्स हैं उनको मिलता है. वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू, बट हर साल आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है. It's not this, and ये है कि this award what we are getting, ये 3-4 years rather much more than that, because I started in a very green patch, you know that. Yes. And this had always been an aim that we have to be officially a green school. Wow. और मेरा ड्रीम खैर यहाँ तक सीमित नहीं है. आई रियली विश कि ये अवार्ड स्कूल को नहीं, एक हमारे सिटी को भी जाए ग्रीन सिटी का अवार्ड. लाइक व्हाट दैट इज व्हाई दिस इज कमिंग टू रूट्स. जो इको क्लब हमने फॉर्म करा है, जो ग्रीन ब्रिगेड फॉर्म करी है, दे आर डूइंग एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हिच मेक द स्कूल ग्रीन. अब ग्रीन स्कूल का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि ग्रीनरी लगाना. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स सस्टेनेबिलिटी पे जो हम करते हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इज देयर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज देयर, देन अबाउट लाइक यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर देम. यस, व्हिच वी प्रोड्यूस इन द स्कूल ओनली. वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह होती है हमारी, हमने अपने फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. इवन द इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स भी इन पे यूज होता है, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक ओनली. एंड यस, पर केमिकल्स को भी अवॉइड किया जाता है. टोटली अवॉइड किया जाता है. देन वाटर सेवेज, फ्यूल सेवेज, इन सब पे बच्चों को भी बताया जाता है कि आप कैसे फ्यूल को हम बिल्कुल बंद तो कर नहीं सकते हैं, उसकी हम कैसे रिड्यूस करें उसकी यूसेज, सो दैट वी कंजर्व. जो आज हम कंजर्व करेंगे वो ही कल यूज करेंगे. सो व्हाट वी सस्टेन वी विल ऑब्टेन टुमारो. एंड my only one aim is there that education is not for life. Education is life itself. इनको जो सिखाना है हमने, इनके लिए, कुदरत के लिए, जो सबको लेके चले. That is real education. Because these are the messages for life. जिस तरह से आपने कहा कि education is life. We are not. Yeah, actually. Because जिस तरह से आप ये जो messages इनको दे रही हैं, इनकी learning process में, इनके इस प्रोसेसर में फीड हो रहा है ब्रेन में, वो उनकी लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा. एंड दिस जनरेशन एंड अपकमिंग जनरेशन एज वेल विल ब्रिंग अ चेंज, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजों से ही चेंज को हम सोच सकते हैं कि आ सकता है. Definitely it is education. Again I'm coming to that thing, it is not about academics. It's about building up of personalities. Those who are not only global citizens, they are green citizens. They care about the environment, they care about the surroundings, they care about the emotional needs of the people around. They are human beings in real sense. That's the beauty of being a nature lover, of taking care of greens. ये आपकी sensitivity जो है आपके उस core level तक बस जाती है कि आप एक इंसान होना सीखते हैं. आप सीखते हैं किस तरह से आपकी धरती, जिसे हम धरती माता भी कहते हैं, और उसके लिए हमें sensitive होना है. How we have to be sensitive for that धरती, that earth, and वही earth हम सबको जीवन देती है. एक सनातन में हम भगवान कहते हैं ना जी. भगवान क्या है जी? भगवान इस ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर. So like
हम वो वर्ड ही हमारे लिए, हम उनको पूछते हैं तो कि हमें सारे एलिमेंट्स को पूछना है, हमारी नेचर को पूछना ही पूछना है, बिकॉज वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर नेचर। सच में इस तरह के मैसेजेस जब बच्चों तक पहुंचते हैं वो उनके दिल में बस जाते हैं। और कई हमें भी बहुत टाइम हो चुका था मैम इस तरह से भगवान की डेफिनेशन को सुने हुए, एक बार फिर से रिकॉल हो गया वो सारा, एंड कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। और जिस तरह से मैम आप कह रहे थे इनके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, ये जो आपका ब्रिगेड है, ग्रीन ब्रिगेड इज डूइंग लाइक साल में कितने प्रोजेक्ट्स आप n करवाते हैं? number of projects, and I like my teachers to tell about the project, those who are actually into it. श्योर। सो हम बाकी टीचर्स से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो इनकी ग्रीन ब्रिगेड है इज वर्किंग। आई एम सीइंग माई सेल्फ की ग्रीन कलर की ही साड़ियां भी पहनी हुई हैं, बहुत सारा उसको रेलेवेंस दिया जा रहा है ग्रीन ब्रिगेड को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट है सालवर्थ वर्ल्ड स्कूल अमृतसर पंजाब को मिला है ग्रीन स्कूल प्रोग्राम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पहले तो इसमें जो लीव्स है, ग्रीन कलर है, बहुत ही लाइफ है, दिस इज फुल ऑफ लाइफ। सो मैम आप प्लीज हमें इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, एंड देन प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस बीइंग गेटिंग दिस अवार्ड, और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जहाँ बहुत सारे स्कूल्स थे एंड वहाँ हमारे अमृतसर के इस शान सालवर्थ वर्ल्ड स्कूल को ये अवार्ड मिला। तो Myself is Kiranpreet Kaur and जी। I'm very proud being a part of Stalwarts family कि जी। मुझे ये इनिशिएटिव दिया गया, मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया कि मैं और मेरी टीम with the guidance of principal मैम यहाँ तक पहुंचे हैं। So this Green School program is basically organized by Center of Science and Environment। जी इसका मेन एम है कि पूरे इंडिया में कौन से स्कूल्स सस्टेनेबल एक्टिविटीज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कैरी आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। So as being parts of Stalwart, I always heard about greenery here. I always heard about eco-friendly activities here. तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हम सबके लिए कि हम यहाँ पर बच्चों को, टीचर्स को, सबको एक ही इनिशिएटिव में बांध रहे हैं। हम लोग स्टडीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जैसे कंपोस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर फ्यूल मैनेजमेंट, गुड एंड हेल्दी फूड टिफिन्स, तो ऐसी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेते हैं और बच्चों को इनकरेज करते हैं, एंड ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स बहुत बड़ी अचीवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स लवली। सो मैम आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्टली, एंड देन मैं ये जानना चाहूंगी बिफोर स्टालवर्ट्स और अब आप अपने आप में क्या चेंज महसूस करते हैं? बीइंग लाइक नाउ यू आई एम श्योर यू आर अ ग्रीन्स लवर, तो क्या चेंज आपको लगता है अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में, एंड आउटलुक कैसा लगता है आपको? चेंज हुआ आपका या वैसे ही है पहले जैसा? Hi, my name is Saloni Sharma. I'm a science teacher over here from past 7 years. Yeah. And मैम मैं तो पढ़ रही थी जब आई थी और अब तो बेबी भी हो गया। ये चीज है तो you are experiencing life मैंने with तो Stalwart। exactly मैंने तो खुद ग्रो किया है, पता नहीं किस लेवल पे मैम हमको, कहाँ थे हम और मैम हमें कहाँ ले आए हैं, ये चीज है। एंड या नेचर लवर तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट मैंने, जैसे मेरा एनवायरनमेंट का ही, मेरी मास्टर्स एनवायरनमेंट में ही है, तो उस टाइम पे हम लोग एज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हम लोग ये चीजें करते थे। बट मैंने ये चीज नोटिस करी कि एज अ टीचर, ठीक है, मैं इस चीज को और ज्यादा मतलब अप्लाई करना, आगे कैसे बांटना है, इसे इनकलकेट कैसे करना बच्चों में। बिल्कुल बिकॉज एज अ स्टूडेंट दैट इज ओनली आवर प्रोजेक्ट। हमें बताया जाता था कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपकी मास्टर्स चल रही है, आपने इतने इसमें नंबर मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली। बट एज अ वाटर सोशल सर्विस नहीं थी हाँ, आपके एज अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पे अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सिर्फ वो एज अ बुक Project, वाला पार्ट था कि बिल्कुल, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीजें करनी नंबर अचीव। एग्जैक्टली। अब नाउ इन लोगों के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने जैसे मैम बताते हैं अपने अमृतसर के लिए, ठीक है, हमें ये होता है कि नहीं ये करना है, हमें वो एक ट्रेंड सेटर के तौर पे, वो तो हमारा स्कूल है ही। आप स्कूल के बच्चों को तो बताते हैं, घर में भी कुछ ऐसा चेंज आया है? एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ 1 year old चाइल्ड, ठीक है, तो आई डोंट यूज प्लास्टिक फॉर हर।
Oh, wow. मैं स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी डाइपर्स नहीं हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं उसके लिए प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कोई भी प्लेट्स हैं हम लोग नहीं यूज करते हैं। इवन अब लोग मैंने मतलब घर पे जैसे आते थे तो हम लोग हमारा जो फिल्टर्स होते हैं, हम नाउ आई ट्राई टू यूज मटका मोर और मोर, Oh, wow. कि बड़े मटकास हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं। So मतलब लाइक आइए तो आपकी फैमिली तक हो गया, आपके रिलेटिव्स तक भी कहीं मैसेज जाता है? एग्जैक्टली प्रॉपर्ली जैसे हम लोग ये चीजें करते हैं तो दे या लाइक वो जब स्टेटस चेक करते हैं हम लोगों का या ये देखते हैं तो उनको Wow, पता so आप स्टेटस को भी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेड हो रहा है। और Exactly. वाकई में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं नेचर को बचाने के लिए, नेचर को फ्लरिश करने के लिए, प्लीज डू गिव दिस मैसेज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज हम सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए यूज करते हैं, बट दीज आर द मैसेजेस वेयर वी शुड यूज आवर लाइक सोशल हैंडल्स। लाइक इंस्टाग्राम को यूज करें तो आप उसमें आप सबको इन्फ्लुएंस कीजिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, बट विद अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ नर्चरिंग आवर अर्थ, नर्चरिंग आवर हेल्थ, और अपनी ग्रीन्स को बचाने के ये जो मैसेजेस हैं, छोटी छोटी जो आपकी डॉट्स हैं उनको आप कनेक्ट करवाइए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए। कहीं ना कहीं चेंज विल बी देयर। और इसका जो मुझे लगता है क्रेडिट जो है वो प्रिंसिपल मैम को तो जाता ही है, उनकी पूरी टीम को भी जाता है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, अभी तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासेस ओनली, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी एग्जाम्स के बर्डन में है, एंड दे आर एक्चुअली लाइक दे आर स्टडिंग एंड थिंग्स। बट यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन ब्रिगेड क्लब, एंड जहां पर आप देख सकते हैं एक एक टीचर का एफर्ट जो है वो देखने को मिलता है, और स्कूल के सभी बच्चे, सभी स्टाफ, और यहाँ पे ग्रीन्स भी दिखाना चाहूंगी मैं आपको। आप जिधर भी देखते हैं यू विल get to see these beautiful greens. Not only यहाँ तक limits नहीं करते हैं, पीछे भी जहाँ तक नजर जाती है you will your eyes will catch the greens। और यहाँ पर और भी beautiful teachers हैं जिनके मुझे लगता है कि नेचर का एक अलग ही ग्लो होता है। सो आप सबके चेहरों पर वो ग्लो मैं देख पा रही हूँ। सो मैम मैम की वजह से मैम गाइडिंग इज ऑलवेज एक्चुअली, सो दैट्स लाइक वी आर हियर बिकॉज ऑफ मैम। Wow, that's lovely. So we want to know कि ये जो अवार्ड है जब बच्चों को मिलता है, बच्चों में क्या जज्बा आप देखते हैं बढ़ रहा है, किस तरह से वो इस चीज को और ज्यादा अपने अंदर अपनाते हैं, और किस तरह से वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को रिटर्न करें? जैसे हम लोग को मेडल वगैरह मिलता है तो बच्चे को उसको होता है ना कि नेक्स्ट टाइम भी हमने वो लेना है, तो उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और दूसरे बच्चों को देख के भी होता है कि ना मुझे भी इस लेवल में पहुंचना है, और वो बहुत लवर हो जाते हैं। एनवायरमेंट लविंग तो यहाँ पे हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हर साल इस जो मेडल्स को, इस सर्टिफिकेट को जीतने के लिए ना सिर्फ इन बच्चों में जो ये ग्रीन ब्रिगेड के पार्टिसिपेंट्स हैं, बल्कि और भी जो बच्चे हैं उनमें भी ये भावना पैदा होती है कि वी वांट टू लव आवर नेचर। तो उसी से कहीं ना कहीं ये मैसेज और ज्यादा स्प्रेड होता है। वी शुड एक्चुअली, हम सबको अपनी जिंदगी में ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बिकॉज कहते हैं जल ही जीवन है, मगर ऑक्सीजन नहीं है तो वी कैन नॉट लिव एज वेल। सो ऑक्सीजन हमें मिलती है इन ग्रीन से ही, एंड वी हैव टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग लाइक व्हिच इज रिलेटेड टू दीज ग्रीन्स। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे भी हैं पीछे, बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। इनके हाथों में, सबके हाथों में प्लांट्स हैं, वो भी दिखाना चाहूंगी मैं। प्लीज अपने हाथों में ना प्लांट्स जो हैं ये ऊपर करके दिखाइए कि किस तरह से आप इन प्लांट्स को इतना प्यार करते हैं। सो ये है नेचर लव। सो इन सब बच्चों के दिल में ये ग्रीन्स को लेकर खास प्यार बसता है, और ये जो ग्रीन्स का लव है वो कहीं ना कहीं हमारी धरती को, हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी इस मदर अर्थ को नर्चर करता है। सो मैम, सच में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको कि आप इस तरह के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं कि आपका ये एफर्ट है यहाँ तक नहीं रह जाएगा, पूरे अमृतसर में स्प्रेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली विश कि ये जो हमारी ब्रिगेड है ये सिर्फ अपने घर पे नहीं, अपनी कॉलोनी में भी असर करेंगे, एंड दैट इज हाउ will definitely bring the change. Wow. So we are looking for the change. This change is for betterment of our lives, और हम सब के लिए जरूरी है। We really have to work on it, और हम सबको इन सब से इंस्पायर होना है। This Green Brigade is something which is like, सच में हम सबके एक कह सकते हैं कि हमारे आइडल होने चाहिए। So we really congratulate you, ma'am, once again, and your students। और कितने टीचर्स गए थे इस इवेंट में, ये भी जानना चाहिए। There was a limitation, only 2 teachers and 1
student had to go, but the entire team had worked for the entire year. एक्चुअली सबका एफर्ट तो सभी का था, इसलिए सबको ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी. बट यस, जो खास इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके आए हैं, कौन कौन से टीचर थे? Okay, this was the team for the presentation of this certificate, this award. और एक बार फिर से आपसे तो हम बात कर ही चुके हैं, मैम से भी बात कर लेते हैं. So मैम, what's your name? My name is Anchal. So मैम, ये अवार्ड को रिसीव करना, how was the experience? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि जो टीम का एफर्ट है वो सामने आया है बिल्कुल कि इतने सालों की मेहनत है, मैम का इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैम ने हमें इतना गाइड किया है कि जो इस अकेला हम ही नहीं सबका एक्सपीरियंस रहा है ये, कि सबने बहुत खुशी मनाई है इस चीज की कि हमें ये अवार्ड मिला. सब वेट कर रहे थे कि कब इनकी पिक्स आएंगी, कब क्या होगा. Wow, that's lovely. So the student, like, what's your name? My name is Manik Supra. Manik. So Manik was there to like for receiving this award. बाकी बच्चों के दिल में कितना है कि नेक्स्ट टाइम हमें जाना है, एक बार ही शोर मचा के बता दो. ओ यार, इतना भी आपको लीन डाउन नहीं हो जाना, इतना भी आपको बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाना कि ठीक है ग्रीन से प्यार करो, नेचर से प्यार करो, मगर यस यू हैव टू बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक. किसने जाना नेक्स्ट टाइम? श्योर? अच्छा, कुछ बच्चे नहीं जाना चाहते हैं मैम, ये नोट कर लेना आप प्लीज. जो बच्चे नहीं जाना चाहते उनकी जगह और लोगों को चांस दीजिएगा. सो वंस अगेन आई रियली वांट टू से इट वाज अ beautiful experience. Like being here always gives me a lesson, my viewers a lesson कि यहाँ पर कुछ ऐसा नर्चर किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसी तैयारी हो रही है जो वाकई में हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए तैयार कर रही है. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम. और आप यूं ही बने रहे पंजाब केसरी के साथ और देखते रहे पंजाब केसरी, और इस तरह के जो वीडियोस होते हैं बाकी भी स्प्रेड कीजिए. बट दीज टाइप ऑफ वीडियोस आर द मैसेजेस फॉर लाइफ. जिस तरह से मैम ने कहा, दिस लर्निंग इज लाइफ. लर्निंग लाइफ के लिए लर्निंग जरूरी नहीं है, लर्निंग इज लाइफ ओनली. सो आप सब बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी आपके दिल